सबसे पहले तो सुबह की राम राम। आज हम पौधों की जिगर और पौधों की फ़िक्र में आज हमारा कौरमा पहुंचा है फोनिक्स पाम के पास में, जिसे अनेकों नाम से जाना जाता है, जैसे फोनिक्स पाम, डेट पाम, गिलगिल पाम और अन्य कई नाम हैं जो जगह जगह पर बदलते रहते हैं। इस पौधे के बारे में आज हम आपको पूरी डिटेल देंगे। यह पौधा बहुत ही अच्छा होता है। इस पौधे को बीज के माध्यम से उगाया जाता है, जो आप सामने जो बीज देख पा रहे हो। इस पौधे को हम आउटडोर और इंडोर दोनों सरफेस में रख सकते हैं। यदि हम इस पौधे को इंडोर सरफेस में रखें तो इसके लिए इस पौधे को कम से कम 2 से 3 घंटे की धूप ज़रूरी होती है। यदि हम इस पौधों के आउटडोर में रखें तो इसके लिए पौधे के अंदर थोड़ी बहुत दिन में छांव की ज़रूरत होती है। यदि ज़्यादा धूप होगी तो यह पौधा सूख जाएगा और हम इसके अंदर अगर ओवर वाटरिंग करेंगे तो यह पौधे के जो पत्ते हैं वो इस प्रकार से पीले हो जाएंगे, जो कि ये पौधा धीरे धीरे ख़त्म होता चला जाएगा। यह एक बहुत ही कम पानी में ज़्यादा पैदावार देने वाला पौधा होता है। इस पौधे के अंदर जैसे जैसे पत्ते जो ऊपर वाले ये वाले पत्ते हैं ये बढ़ते चले जाएंगे, और जो ये नीचे वाले पत्ते हैं इनको फिर काटना पड़ेगा और इनको सूखने के बाद काट सकते हैं हम। और इस पौधे की जो दूरी है वो आपको मैं दिखाता हूँ कितनी होनी चाहिए। कम से कम ये दूरी हमारी है जो 4 से 5 फीट होनी चाहिए, क्योंकि यह पौधा आगे बढ़कर 10 से 15 फीट तक होता है। और ये फिर यह पत्ते हैं जो इसके आपस के अंदर फंस जाते हैं, इसलिए कुछ बिच्चा से हमें पहले ही लगाना चाहिए। हमने यह पौधा आपको दिखाता हूँ आउटडोर लगाया हुआ है, लेकिन यहाँ पर छाँव है जो वो अन्य पौधों की इसके ऊपर भरपूर मात्रा में पड़ती रहती है, इसलिए यह पौधा अच्छे से ग्रो हो रहा है। एक हमारा पौधा यहाँ पर जामुन के बिल्कुल निकट है, जो अच्छी पैदावार लिए हुए हैं। इस पौधे के अंदर मिट्टी है जो थोड़ी सूखी प्रकार की रखनी चाहिए। ज़्यादा गीली मिट्टी से इसके जो पत्तों का रंग है वो सूखना चला जाता है, इसलिए मिट्टी थोड़ी सूखी। इस पौधे के अंदर हम कम पानी तो डाल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा पानी अगर हम डालेंगे तो यह पौधा सूखने लग जाएगा, इसलिए पानी की मात्रा थोड़ी कम रखनी चाहिए। इस पौधे को अगर हम गमले में लगाते हैं तो उसकी मिट्टी 2-3 साल में बदलता ही रहना चाहिए, क्योंकि जो मिट्टी है उसकी जो एनर्जी है 2-3 साल में यह पूरी चूस जाता है, और फिर उस मिट्टी के अंदर जो है जाला बन जाता है और पौधा जो है ग्रोथ नहीं करता। पत्ते सूखते लग जाते हैं और पानी भी गिरते हैं, वो काम नहीं करता। इसलिए मिट्टी को 2-3 साल में बदलते रहना चाहिए। जहाँ तक इसके अंदर फर्टिलाइज़र की बात है तो वो बेस्ट है गोबर की खाद डालें। यदि हम और अन्य खादें डालें तो इसके लिए हम DAP और NPK 19-19 डालनी चाहिए। यूरिया या अन्य खादें नहीं डालनी चाहिए, जैसे सिंगल सुपरफास्ट ये खादें हैं जो इस पौधे को नुकसानदेह देती है और पौधा जो है सूखने लग जाता है। इसलिए खाद का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। हमें गोबर की खाद ही इस पौधे के अंदर ज़्यादा डालनी चाहिए, अन्य खादों से हमें बचना चाहिए। आखिर में हम कह सकते हैं कि यह पाम वैरायटी का एक बहुत ही अच्छा पौधा होता है, इसलिए हमें अपने घर के कलेक्शन में लॉन में इस पौधे को ज़रूर लगाना चाहिए। आपको हमारी जानकारी अच्छी लगे तो प्रदीप प्लांट सॉल्यूशन चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।